तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें जिससे अक्सर लोग अनजान हो जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्व अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े कार्य किए थे जिनका मकसद था जन कल्याण और लोगों को शिक्षित करना। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी बातें। भगवान श्री कृष्ण, तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। वास्तव में उसकी 8 जो रानियां थीं उनका नाम सुकमणि, जाम्बवंत और सत्यभामा और कालिंदी और मित्रविंदा और सत्यभद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी तो उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वो कहने लगे कि हमें कोई स्वीकारेगा नहीं, तो कहाँ जाए आखिर में। तो भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। सेकंड नंबर पे है, श्री कृष्ण की 64 कलाओं में निपुण बताए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने 64 कलाओं में 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु संदीपन को दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। सेकंड नंबर पे भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें से कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। नेक्स्ट पे आता है, देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी को की विनती पर अपनी बाकी के 6 भाइयों जिन्हें कंस ने मार दिया था उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण के वज्र 17 वर्ष आयु में छोड़ा था। उसके बाद सिर्फ एक बार राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन उनका राधा रानी के संबंध आत्मा का रहा। राधा रानी को अपनी शक्ति और सोच मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय से भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। और नेक्स्ट आता है, श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बलहेरिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बलहेरिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे ही हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो जब वो एक पेड़ पर बैठे थे तभी बहेलिया ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर से चला दिया और वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्या दोस्तों, ये कृष्ण की फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर जय श्री कृष्णा लिखें। थैंक यू।